गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 11 के पाठ 2 भूगोल में अध्ययन करेंगे। उसमें पढ़ा है पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति में हम लोग कहते हैं, पहले कुछ बताते हैं आप लोग को। पृथ्वी की उत्पत्ति में 2 मत है। कुछ लोग कहते हैं प्राकृतिक मत है, कुछ लोग कहते हैं दैविक मत है। कुछ लोग कहते हैं प्रकृति द्वारा पृथ्वी बनी है, कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी को भगवान ने बनाया। अब हम लोग देखते हैं क्या है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिक है और दार्शनिक है, उन्होंने अपना अलग अलग मत प्रस्तुत किया है। इनमें एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक मैनुअल कांट का है। सन 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। देखिए, सन 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस ने संशोधन किया। उस जो वैज्ञानिक और दार्शनिकों ने दिया था, उसमें संशोधन किया जो निहारिका जो परिकल्पना के नाम से ब्रह्म जाने जाता है। इस परिकल्पना संशोधन किया, निहारिका परिकल्पना नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण, देखो जो निहारिका जैसे ब्रह्मांड ग्रह, इनका निर्माण, इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। देखिए, ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। ग्रह जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध थे, जो आकाशीय पिंड से उनके टकराने से जो होते ग्रह बनते हैं, जो आकाशीय पिंड होते हैं, संबद्ध थे। बाद में सन 1900 ईस्वी में चेम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। ब्रह्मांड में, हमारे सौरमंडल में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से, देखिए, इसके फलस्वरूप परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। देखिए, जो ब्रह्मांड, जो आग का गोला जो टकराता है, उसी में से कुछ एक आग का तारे, सूर्य जो होते हैं, एक गोला निकल कर क्या होता, अलग हो जाता है। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला। यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और धीरे धीरे संघनित जमा होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। यही जो होते आग के जो ग्रह
सूर्य के चारों तरफ घूमने लगते, धीरे संघनित या इकट्ठा होकर का ग्रह के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ग्रहों का निर्माण हो जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। देखिए, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। देखिए, उसमें आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इसे विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। देखिए, इसे विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। विस्तृत मतलब जब ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। सन 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि 1920 ईस्वी में भौगोलिक एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। उन्होंने अपने सिद्धांत में प्रमाण दिए कि उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। देखिए, पहला क्या है, निम्न अवस्थाओं में हुआ है। पहला, आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है। देखिए, आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। देखिए, प्रारंभ में जो सभी पदार्थ ब्रह्मांड है अति छोटे गोलक, एक छोटे गोलक के रूप में जब आकाश पे टकराते छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। बिग बैंग, दूसरा पॉइंट है, बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। देखिए, बिग बैंग सिद्धांत की प्रक्रिया के अनुसार जो छोटा गोला था उस छोटे गोलक में भीषण बहुत तीव्र गति से विस्फोट होता है या विस्फोट हुआ जिससे क्या थे अलग अलग खंडों में विभक्त हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी। वैज्ञानिकों का घटना है कि यह घटना आज से करीब 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। देखो, पहले भी ब्रह्मांड का विस्तार था और वही प्रक्रिया आज भी ब्रह्मांड का विस्तार जारी है। अगला पॉइंट, ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाशगंगाओं, जो हमारे ब्रह्मांड होते हैं आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। जो हमारे आकाशगंगा होते हैं, तारों का जो ग्रह होता है आकाशगंगा होते हैं, उनके बीच की दूरी का विस्तार होना, यही है ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। यही हमारा क्या है, ब्रह्मांड का अर्थ है।